एसएससी ने दिवाली का बहुत बड़ा बम फोड़ दिया है और सभी बच्चों को एडवांस में साल 2023 का दिवाली गिफ्ट भी दे दिया है। आज तक एसएससी या शायद किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की हिस्ट्री में भी ऐसा नहीं हुआ कि साल 2023 खत्म क्या, अभी तो दिवाली भी पूरी नहीं हुई इसकी, और साल 2024 और 2025 के सभी एग्जाम का कैलेंडर जारी हो चुका है। आप ये देखो, एसएससी के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम है सबकी डेट आ चुकी है। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले बोला था कि सीटी पीटी का कीड़ा अपने दिमाग से कतई निकाल दो, कोई सीटी नहीं होने वाला, गवर्नमेंट की कोई तैयारी नहीं है। और इस साल तो क्या, जिस हिसाब से सीटी पे काम हो रहा है अगले 2-3 साल तक भी सीटी होने का कोई स्कोप नहीं है। और मैंने बोला था कि अगले साल चुनाव के जस्ट बाद, जैसे इस बार 3 महीने के पेपर में एसएससी ने सारे पेपर करवा लिए, वैसे ही अगले साल 2024 में एसएससी मई के चुनाव होने के बाद जून से लेके नवंबर के महीने तक अपने सारे पेपर करवा लेगी। तो आप देखो, जून से लेके अप्रैल, मई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एसएससी अपने सारे इंपॉर्टेंट पेपर करवा रही है। हां जी, एसएससी ने अपना पूरा कैलेंडर साल 2024 के एग्जाम का जारी कर दिया है और आपके पास पूरे 8 से 10 महीने का टाइम है तैयारी करने के लिए। तो जो बच्चे ढीले पड़े हुए थे ना और ये कह रहे थे कि सर 2024 का पेपर कब होगा, हम कब से तैयारी करना शुरू करेंगे, तो अब समय आ चुका है कि आप अपने हथियारों को पहने कर लो और पढ़ना शुरू कर दो आज से। आप ये अब बहाना नहीं बना सकते कि सर पहले से ही बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अरे 8-10 महीने संपूर्ण समय होता है एसएससी के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए। सबसे पहले एसएससी का सबसे इंपॉर्टेंट पेपर सीजीएल 2024, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 2024, इसका पेपर सितंबर अक्टूबर के महीने में कराया जाएगा। प्री का ये जो डेट है ये टीयर 1 के एग्जाम की एक्सपेक्टेड डेट है। इस बार थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ठीक है, ऑर्डर चेंज हो रहा है। इस बार जो है सीजीएल का पेपर पहले हो गया, सीएचएसएल का बाद में, लेकिन अगले साल सीएचएसएल 2024 के टीयर 1 का पेपर पहले कराया जाएगा जून जुलाई के महीने में 2024 में। जो बच्चे सीपीओ दिल्ली पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका पेपर मई और जून के महीने में करवाया जाएगा 2024 में। मैं सीधा आपसे कहना चाहता हूं कि ये जो सीईटी है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये कोई शब्द अभी इस जो है एग्जिस्ट नहीं करता। सारे पेपर चाहे वो प्री हो, मेंस हो, फाइनल रिजल्ट देना हो, वो एसएससी ही करवाएगी। जैसा 2023 का सेशन हुआ बिल्कुल एज इट इज 2024 का भी सेशन होगा। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पेपर है सिलेक्शन पोस्ट 2024 का, वो अप्रैल और मई के महीने में करवाया जाएगा। आप इन डेट को मामूली डेट मत समझो, ये जो डेट एसएससी ने दी है कंफर्म 99% इन्हीं डेट्स पे आपके पेपर करवाए जाएंगे। और एमटीएस मल्टीटास्किंग 2024 का जो पेपर है वो जुलाई और अगस्त के महीने में कराया जाएगा। अभी एसएससी की वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिस आया, मैं आपको नोटिस दिखाता हूं। ये एसएससी की वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिस है, टेंटेटिव कैलेंडर ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द ईयर 2024 और 2025। 2025 में होने वाले एग्जाम, कुछ एग्जाम्स की भी डेट एसएससी ने जो यहां पे दे दी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पेपर जो है आपका सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, उसके टीयर 1 का अब यहां पे ये जो लिखी है ये डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट यानी कि नोटिफिकेशन की डेट। तो सीएचएसएल 2024 का नोटिफिकेशन यानी कि उसके एग्जाम भरने शुरू होंगे आपके 2 अप्रैल 2024 से। और एग्जैक्ट डेट है, मात्र 1-2 दिन आगे पीछे जरूर हो सकता है, लेकिन 2 अप्रैल 2024 को सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आएगा और आपके टीयर 1 का पेपर करवाया जाएगा जस्ट जो है 1 से 2 महीने के बाद, जून और जुलाई के महीने में। देख लीजिए भाई, जितने भी बच्चे सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं वो बहाना नहीं मार सकते। दिवाली तो आप मना ही रहो, लेकिन दिवाली के बाद सारा माहौल खत्म और आपके पास बचा है पूरा का पूरा महीना दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 7 महीने हैं। सीएचएसएल वाले बच्चों के पास आज से 7 महीने हैं 2024 के पेपर दोबारा से देने के लिए। जो बच्चे शुरू से पढ़ना चाहते हैं 7 महीने का समय उनके लिए भी भरपूर है, और जिनका सिलेक्शन 2023 में किसी कारणवश नहीं हो पाया या उनके बहुत अच्छे नंबर नहीं आ पाए, उनके पास तो और ज्यादा अच्छा मौका है दोबारा से रिवाइज करके 2024 में एग्जाम्स को फोड़ने का। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024
11 जून 2024 को इसका नोटिफिकेशन आएगा। 11 जून के महीने में, और इसका पेपर करवाया जाएगा। 1 महीने के लिए फॉर्म आते हैं भाई, 1 महीने तक आप अपना फॉर्म भर सकते हो, 11 जून से 10 जुलाई तक। और सितंबर अक्टूबर के महीने में, यानी कि बिल्कुल साल के आखिर में सीजीएल 2024 का पेपर करवाया जाएगा। साल के आखिर में, यानी कि इनके पास तो पूरा का पूरा 1 साल है, 1 साल। तो सीजीएल 2024 वाले बाल को 1 साल तो बहुत ही ज्यादा समय। जिन बच्चों के मन में यह डाउट हो कि सर वैकेंसी तो चुनाव के बाद बहुत कम हो जाएंगी, मैं उनको भी बताना चाहता हूं कि जितनी वैकेंसी 2023 में आई 9 से 10 हजार, उतनी ही वैकेंसी साल 2024 में भी रहने वाली है। कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। ये सारी बातें मैं नोटिफिकेशन आने से बहुत पहले बता चुका था कि कोई सीटी नहीं होना आपका। सीटी का तेल लेने, बस अखबार में एक छोटी सी कटिंग आई थी, सीटी शब्द लिखा हुआ था, जिसमें उसको इग्नोर करना है जैसे उसने आपको किया है। और उसके बाद चुनाव के बाद 4 महीनों में सारे पेपर सिमटा लिए जाएंगे। और इनके टीयर 1 के साथ साथ टीयर 2 भी, आप ये मत समझो कि टीयर 1 है, फिर टीयर 1 के मात्र 1.5 से 2 महीने के अंदर इनके मेंस भी करवा लिए जाएंगे, चाहे वो सीएचएसएल का हो चाहे वो सीजीएल का हो। अब इसके बाद जो आपका पेपर है भाई, यहां पे सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्स एग्जामिनेशन 2024 यानी कि सीपीओ का पेपर, तो 15 फरवरी 2024 को इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। और आप 1 महीने तक फॉर्म भरोगे और मई जून के महीने में सीपीओ के टीयर 1 का पेपर करवाया जाएगा। मैं हर एक एग्जाम को जो इंपॉर्टेंट है वो बारीकी से बता रहा हूं। ये सारा नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां पे जाओ और आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैथ्स बाय गगन प्रताप टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है भाई। इसके बाद एमटीएस मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार का जो पेपर है 2024 का, उसका जो नोटिफिकेशन रिलीज होगा वो 7 मई 2024 को। इतने पंक्चुअल और ईमानदार हो गए एसएससी वाले कि दिन भी लिख रहे हैं मंगलवार को देंगे हम, ठीक है ना। इतना कॉन्फिडेंस है उन्हें अपने ऊपर कि उन्होंने दिन भी लिख के दिया कि भाई 7 मई को मंगलवार को शाम को 6 बजे नोटिफिकेशन आएगा, गारंटी है हमारी, तुम पढ़ो या ना पढ़ो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करेंगे। अब इस बार तो 2023 में एसएससी की परफॉर्मेंस इतनी बढ़िया रही है, ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस रही है। टाइम से पहले रिजल्ट दिया, जो डेट थी ना टेंटेटिव, उससे पहले जो है रिजल्ट दिया, और 4 दिन के अंदर आंसर की आ गई। और जिस दिन पेपर बोला कि हम इस दिन पेपर लेंगे, और उसी दिन पेपर लिया एसएससी ने। तो इतने कॉन्फिडेंस से आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में 1% वहम ना पालें कि ये डेट कहीं आगे पीछे हो सकती है। हां, पीछे जरूर हो सकती है, एसएससी की जो है पंक्चुअलिटी के हिसाब से डिले होने का कोई चांस नहीं है भाई। स्टूडेंट से ज्यादा फास्ट अपनी एसएससी है, एसएससी जिंदाबाद। तो 7 मई 2024 को आएगा आपका नोटिफिकेशन, और पेपर करवाया जाएगा जुलाई और अगस्त के महीने में 2024 में। बात को समझे। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड सीओडी का एग्जामिनेशन है 16 जुलाई 2024 मंगलवार को। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन्होंने सारे नोटिफिकेशन की रिलीज डेट मंगलवार ही रखी है ना, कुछ थर्सडे और फ्राइडे भी है। तो ट्यूसडे को और अक्टूबर नवंबर के महीने में पेपर कराया जाएगा स्टेनोग्राफर का। भाई वो एग्जाम जिसमें थोक के भाव में वैकेंसी आती है, कांस्टेबल जीडीएन, सेंट्रल आर्म फोर्स पुलिस सीएपीएफ, एनआईए, एसएसएफ, राइफलमैन, जीडी, आसाम राइफल एग्जामिनेशन 2025। आप देख पा रहे हैं 2025 के एग्जामिनेशन जीडी, जिसमें 2-3-2.5 हजार वैकेंसी नहीं आती सीएचएसएल की तरह, 25-30 हजार वैकेंसी आती हैं। इसका नोटिफिकेशन 27 अगस्त 2024 को जारी कर देंगे। 2025 के एग्जाम का नोटिफिकेशन 2024 में आ जाएगा, और इसका पेपर दिसंबर 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक करवा दिया जाएगा। यानी कि एसएससी ने अपने आगामी 1 से 1.5 साल का पूरा प्लान, पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है कि भैया कौन सा पेपर हमें कब करवाना है, किस डेट को नोटिफिकेशन जारी करना है, टीयर 1 कब होगा, मेंस कब होगा। इनमें केवल टीयर 1 और नोटिफिकेशन की डेट है, टीयर 2 की डेट नहीं है, ठीक है भाई। ये जो है मंथ ऑफ एग्जाम टीयर 1 फेज की। तो इन जिन भी एग्जाम में टीयर 2 का पेपर होता है, आप लगा लिए कि आपके प्री होने के 2 से 2.5 महीने के अंदर आपका मेंस का पेपर करवा लिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू अब किसी पेपर में होता भी नहीं है,
ठीक है। इसके अलावा जो और पेपर है उनका आप देख सकते हो, जैसे कि जेएसए एलडीसी का पेपर है, वो 12 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आएगा और अप्रैल मई के महीने में करवाया जाएगा। तो मेनली जो आपके जो ये 5 एग्जाम है, जो बड़े बड़े एग्जाम एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, सारी की सारी डेट आपके सामने है। मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती ना, बच्चे ढीले पड़े रहते हैं, टीचर इंतजार करता है, बच्चे मौज लेते रहते हैं। भाई तो मेरा भी इंतजार खत्म हुआ और आपकी भी अब लंका लगने वाली है पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ने का प्रेशर बन जाता है कि आपको अच्छी तरीके से पता है कि 2024 में आपका पेपर होना डन है। तो फिर से मैं एक मोटी सी बात दोहरा देना चाहता हूं, सीटी पीटी नहीं होने वाला। चुनाव के बाद यानी कि मई के बाद 4 महीने बिल्कुल क्रूशल होंगे, भरे हुए, जैसे कि इस बार वो 4 महीने में सारे के सारे पेपर करवा लिए जाएंगे। ये जितने भी पेपर आप देख रहे हैं, इन सभी का सिलेबस लगभग सेम है, सिलेबस लगभग सेम है, बस थोड़ा बहुत एग्जाम के पैटर्न में फर्क है, थोड़ा बहुत लेवल का फर्क है, सिलेबस लगभग सेम है। जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है और फाइनल ईयर में हैं, वो बच्चे भी इन सभी फॉर्म्स को भर पाएंगे जो फाइनल ईयर में। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो मैं आपसे सलाह दूंगा और आपको छोटे भाई के नाते बिल्कुल सही चीज बताऊंगा कि इस एग्जाम सीजीएल को टारगेट करके आप अपनी तैयारी करें। अगर आप सीजीएल जैसे एग्जाम को टारगेट करके तैयारी करेंगे तो जितने भी पेपर हैं, सीपीओ के, सीएचएसएल के, एमटीएस के, स्टेनोग्राफर के, सिलेक्शन पोस्ट के, वो अपने आप उसमें कवर हो जाएंगे, अपने आप कवर हो जाएंगे। आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और आप अपने जिंदगी का जो मकसद है, एमटीएस का पेपर होने में भी 8-10 महीने बाकी हैं, और आप एमटीएस को अपनी जिंदगी का मकसद बना के बैठ गए। नहीं होने वाला ऐसे बच्चे का बिल्कुल भी। अगर आप सीजीएल जैसे बड़े एग्जाम को टारगेट करके तैयारी करोगे तो कहीं चांसेस बनते हैं कि आपके एमटीएस, एचएसएल, सीपीओ में आपको एक सीट मिल पाए। ठीक है भाई। और मैं अब त्योहार आप अच्छे से मनाइए, उसके बाद हम YouTube पर डेली, चाहे आपका पेपर की डेट चाहे कितनी भी दूर हो, पर मैं डेली आपकी क्लासेस लूंगा। हमारा एक YouTube चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग, मैथ्स कंसेप्ट किंग YouTube चैनल पर डेली हमारी क्लास अपलोड होती है, डेली। अगर आप हमारे YouTube के फ्री कंटेंट से भी पढ़ें, आप जरूरी नहीं कि आप कैरिबल एप्लीकेशन से पढ़ें, आप YouTube की फ्री क्लासेस से पढ़ के भी अपना गणित मजबूत कर सकते हैं। आप हमारे जो पुरानी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई हैं, एक बार उनको आप जाके देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से 7-8 महीने बहुत अच्छा इनफ समय है तैयारी करने का। अब आप बिल्कुल भी ढील नहीं दे सकते भाई। और 2023 चाहे आपका कैसा भी गया हो, लेकिन आप ये शपथ ले लीजिए और थोड़ी देर विचार विमर्श ध्यान करके सोचिए, और 2024 में आपकी एक सीट, कम से कम एक गवर्नमेंट जॉब किसी ना किसी वैकेंसी में कंफर्म हो पाए, इस विजन के साथ अपनी तैयारी को करो भाई। ढीले मत पड़े रहो, पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, वरना बिल्कुल मत पढ़ो। पढ़ने से ही केवल आदमी का कल्याण नहीं होता, लेकिन वो आदमी का बर्बाद होना तय है जो पढ़ाई की लाइन में लगा हुआ और मन से पढ़ नहीं रहा। पढ़ो तो ढंग से पढ़ो, वरना बिल्कुल मत पढ़ो। ये दोनों आदमी कामयाब होंगे, बिल्कुल ना पढ़ने वाले और बिल्कुल मेहनत से पढ़ने वाले। जो बीच में लटके रहते हैं, उनकी जिंदगी भी बीच में लटकी रहती है, उनको हाथ कुछ नहीं आता। 2024 वाले बच्चे हैं, तैयार हो जाओ। मैंने आपको डेट बता दी है सारी की सारी, और नोटिफिकेशन जो है, इस पूरी पीडीएफ है, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, वहां से आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है भाई। कौन कौन सा बच्चा किस किस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कमेंट सेक्शन सभी के लिए ओपन है, मैं पढ़ूंगा आपके कमेंट्स। ठीक है भाई, चलिए धन्यवाद, बाय।